अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे अपने यूके की इमिग्रेशन क्लियर की, क्योंकि जैसे आपको पता है मैंने अभी रिसेंटली यूके का ट्रिप किया था। तो मेरे ट्रैवल करने से पहले बहुत सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि डराया कि इमिग्रेशन क्लियर करना इतना आसान नहीं होता, तंग करते हैं वहाँ पे। यूके में बहुत टफ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान से इमिग्रेशन तो मेरी बहुत ही आसानी से क्लियर हुई। मुझसे कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, चेकिंग उन्होंने सारी की, लेकिन मुझे कोई टफ़ टाइम इधर से इमिग्रेशन क्लियर करते हुए नहीं मिला। हर चीज़ मैंने बहुत आसानी से क्लियर कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैं लैंड की मैनचेस्टर, तो मैंने मैनचेस्टर से जाना था आगे प्रेस्टन, और मैनचेस्टर एयरपोर्ट से जो प्रेस्टन के लिए ट्रेन जाती है वो 2 टाइम जाती है। एक उस टाइम पे जा रही थी 8:15 बजे और एक जाती थी 9:30 बजे। तो मैंने उसको 9:30 बजे वाली इसलिए बुक की थी कि अगर मैं इमिग्रेशन में फंस जाऊँ या टाइम लग जाए तो फिर मुझे 9:30 बजे वाली ट्रेन मिल जाए। तो तकरीबन इतना ही टाइम लगा मुझे, यानी मुझे वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट इमिग्रेशन क्लियर करते हुए लगे थी। एक तो ये थी कि एक ही टाइम पे 3 फ़्लाइट्स लैंड की थी, इत्तेहाद की, एमिरेट्स की, कतर की। ये तीनों फ़्लाइट्स जो है एट अ टाइम शायद 5-5, 7-7 मिनट के फ़र्क से लैंड हुई थी। तो बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी और उसको फिर क्लियर करते करते इतना टाइम लगा। लेकिन जब मैं ऑफिसर के पास पहुंची काउंटर के ऊपर, तो उसने मुझसे 3 क्वेश्चंस किए थे। एक उसने मुझे पूछा था कि कहाँ से आ रही हो, दूसरा उसने मुझे पूछा था कि तुम्हारे पास रिटर्न टिकट है या नहीं है, तीसरा उसने मुझे पूछा था कि यहाँ से जाना किधर है। तो मैंने उसको इन तीनों चीज़ों का जवाब दे दिया और उसने मुझे एंट्री की स्टैंप लगा दी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये तो एक नज़र आया कि मैंने 2-3 उसने मुझसे सवाल किया और मैंने इसको क्लियर कर लिया, लेकिन बैक एंड पे मैंने अपने साथ अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखी हुई थी। जैसे मैंने कहाँ जाना था, जिस घर जाना था उस घर का एड्रेस, उनका नाम, उनका सेल नंबर। मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि मैंने प्रेस्टन किसके पास रुकना है, मैंने ग्लासगो किसके पास रुकना है, मैंने लंदन किसके पास रुकना है। तो मैंने एक शीट बनाई थी जिसके अंदर मैंने सबका सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका नाम लिख के अपने पास रेडी करके रखा हुआ था। सारी चीज़ें मेरे पास रेडी थी। अगर वो मुझसे पूछते मज़ीद डिटेल्स तो मैं अपना वो डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट कर सकती थी। इसके अलावा ये है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं। इसके अलावा जो मैंने काम किया था वो ये किया था कि मैंने जितनी अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक की थी, प्रेस्टन से मैनचेस्टर के लिए, मैनचेस्टर से ग्लासगो के लिए और ग्लासगो से लंदन के लिए, ये मैंने अपनी तीनों टिकट्स जो है वो पाकिस्तान से इशू कर ली थी। यहाँ से इशू करके उसके प्रिंट आउट्स लेके अपनी फ़ाइल में लगा कर साथ लेकर गई थी। ये क्या चीज़ें प्रेजेंट करती हैं, अगर आपसे ऑफिसर ये सारी चीज़ें पूछता है, ये एक इमेज देती हैं कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, आपने विज़िट करना और आपने यहाँ से चले जाना। और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती वहाँ जाके। अब जिस तरह ट्रेन की टिकट परचेज़ करनी थी, तो ट्रेन की टिकट जब आप वहाँ पे जाके लास्ट मोमेंट पे परचेज़ करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन वही टिकट अगर आपने पहले से परचेज़ की हो तो वो आपको सस्ती मिलती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी टिकट की प्राइस है 7 पाउंड्स या 8 पाउंड्स अगर आपने अर्ली परचेज़ की है, लेकिन अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पर परचेज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको 14-15 पाउंड्स की कॉस्ट करे। तो आप जब भी ट्रैवल करें इन बातों का ख्याल रखें। आपको वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस का पता होना चाहिए। आप लोगों को वहाँ पे आपने जहाँ पे भी रहना है, किसी के पास रहना है या आपने अपने पास होटल बुकिंग रखी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके ट्रिप प्लान करने में।